प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.7 के सवाल करेंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भागों को पूरा माप ले। दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। जैसे एक बोरी है 75 किलोग्राम और एक बोरी है 69 किलोग्राम। हमने एक ऐसे बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करना, सबसे बड़ा बट्टा ज्ञात करना है जो इसको भी पूरा माप ले और इसको भी पूरा। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों का, जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे तो वो नंबर कहलाएगा इनका महत्व समावर्तक, यानी HCF। तो हमने इन दोनों का HCF निकाल लेना है जैसा हमने सीखा हुआ है। तो 75 को हम फैक्टर बना लेते हैं। पहले 5 पर जाएगा, फिर ये 5 पर फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 पर। इसी पर 69 की बना लेते हैं। तो ये 5 पर नहीं जा रहा, ये 3 पर जाएगा। अब ये 23 पर जाएगा सीधा ही। तो 75 बराबर बनेंगे हमारे पास 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, और 69 बराबर बन गया 3 गुना 23। यहाँ पर गुना 1 भी लिख देता हूँ। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3। बस ये 3 ही है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। तो या 1 है, तो इनका HCF बन जाएगा 3। तो 3 किलोग्राम का बट्टा लेना पड़ेगा उसको, जो इसको पूरा डिवाइड कर देगा, यानी इसको पूरा माप देगा, और 69 किलोग्राम को भी पूरा माप देगा। तो हमारा आंसर होगा 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम का बट्टा लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलते हैं। उनके कदमों की माप 63, 70 और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों में तय हो जाए। तो यहाँ पर 3 बच्चों के जो कदम हैं उनकी माप है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। हमने वो न्यूनतम दूरी तय बतानी है जो तीनों बच्चे पूरे कदम बना लेंगे उसमें। यानी हमने वो संख्या पता करनी है जिसको वो दूरी बतानी है जिसको ये भी पूरा माप दे, ये भी, और वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो हमने क्या ज्ञात करना है, LCM। 63, 70 और 77 ये तीनों उसको डिवाइड कर देंगे, यानी उतनी दूरी यदि होगी न्यूनतम तब इसके भी पूरे कदम हो जाएंगे, इस बच्चे के पूरे कदम हो जाएंगे और इस बच्चे के भी पूरे कदम हो जाएंगे। तो 63, 70 और 77 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर हमने देखना है। तो जैसे 7 पर ये सभी हो रहे हैं डिवाइड, 63, 7, 70। अब आगे ये सिर्फ ये 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये 10 है, 2 से 5 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो रहा। ये 11 सिर्फ 11 से हो रहा है। तो इसलिए हमने आगे इसको नहीं करना, हमने सिर्फ लघुत्तम निकाल लेना है।
हमने क्या करना है, 7 और ये सबसे नीचे वाले इनकी गुणा कर देनी है। तो 7 9 63 630, 630 को हमने 11 से गुणा कर देनी है। तो 6930, तो 6930 सेंटीमीटर। तीनों बच्चों को 6930 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी, तब वे पूरे पूरे कदमों में हो जाएगी। यानी इसके भी पूरे पूरे कदम बन जाएंगे, इसके भी पूरे पूरे कदम बन जाएंगे और इसके भी पूरे पूरे कदम बन जाएंगे। सम नंबर 3, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता, यानी हमने उसको मापना है कमरे को, जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। तो यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो 825 सेंटीमीटर जैसे, और 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। हमने एक ऐसा फीता बताना है जो इन तीनों को पूरा पूरा माप ले। तो हमने क्या ज्ञात करना है, HCF। हम इन तीनों का HCF निकाल देंगे, तो वो जो फीता बनेगा वो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। सम नंबर 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो 6 से भी विभाज्य हो जाए और 8 से भी और 12 से भी, यानी ये तीनों संख्याएं उस संख्या को जो 3 अंकों की है उसको पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो आपने क्या करना है, इसमें 6, 8 और 12 का पहले, क्योंकि हमने वो बड़ी संख्या याद करनी है, तो 6 और 8 12 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। सम नंबर 4 है ये, 6, 8 और 12। यानी हमारे पास एक बड़ी संख्या आ जाएगी जिसको ये तीनों ही पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। अब ये 2 पर हो जाएगी, 3 पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 3 पर डिवाइड हो रही हैं। चलो 3 से कर देता हूँ, 4 वैसे वैसे लगे, 3 दूनी 6। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर 2 से करेंगे। अब ये अकेला 2 रह गया है, तो इसको हमने वैसे ही लिख लेना है। तो एलसीएम बन गया हमारा 2 गुना 3 गुना 2 गुना ये 2, 24। यानी 24 ऐसी संख्या है जिसको ये तीनों ही 6, 8 और 12 डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमने ज्ञात क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये 24 तो 2 ही अंक हैं, हमने फिर क्या करना है, 24 के गुणज निकाल देने हैं। और जैसे 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वैसे होती है 100 है, ठीक है, तो ये सबसे छोटी है। लेकिन ये 24 के गुणज नहीं है, तो हमने 24 का, जैसे 24 चौके 96 और 24 पंजे 120, तो 24 का पहाड़ा लिखते हैं। यहाँ तक 2 अंक रहे, यहाँ पर 3 अंक बन गए। तो ये 120 संख्या ऐसी है जो 3 अंकों की होगी और 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा 120। सम नंबर 5,
8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 10 और 12। तो ये भी पिछले सवाल जैसे ही है, 8 और 10 और 12। तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम निकाल लेंगे। अब ये आगे ये सिर्फ 2 पर डिवाइड होता है, ये 5 पर और ये 3 पर, इसलिए हमने आगे नहीं करना। तो एलसीएम बन जाएगा हमारा 120। तो ये 3 अंकों की है, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो 120 का हम मल्टीपल निकालते हैं। 120 जैसे मान लीजिए गुना 5 करते हैं या 8 करते हैं, चलो 960, ठीक है। इससे बड़ी 9 से करते हैं तो ये 4 अंकों वाली बनेगी। 3 अंकों वाली जो सबसे बड़ी बनेगी 960 बनेगी। तो हमारा आंसर 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 से विभाजित होती है, वो आंसर बनेगा 960। तो आंसर कितना आएगा हमारा 960, ठीक है। यानी आपने उसके मल्टीपल निकाल लेने हैं। आगे है सम नंबर 6। 3 भिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट, जो 3 अलग अलग चौराहे हैं उनकी ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? जैसे जो लाइट है, पहली लाइट 48 सेकंड बाद, हर 48 सेकंड बाद बदलती है। दूसरी लाइट हर 72 सेकंड बाद बदलती है। तीसरी लाइट हर 108 सेकंड में, जैसे 48, फिर ये 48, फिर 48, ऐसे बदलती है। दूसरी है 72 बार, 72 सेकंड बाद ऐसे, और तीसरी 108 सेकंड बाद। तीनों इकट्ठी कब बदलेगी ये बताना है हमने। यानी हमने वो संख्या बतानी है जो जिसको ये तीनों ही डिवाइड कर दें, जिसको ये तीनों ही पूरा डिवाइड कर दें। तो हमने क्या ज्ञात करेंगे, हम इनका एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो 48, 72 और 108 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से 2 से ये दोनों हो रहे हैं, 27 नहीं हो रहा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब ये 3 से दोनों हो रहे हैं, 2 वैसे को वैसे लिख लेंगे। अब ये केवल 2 पर हो रहा है, ये केवल 3 पर हो, इसलिए आगे नहीं जाएंगे। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। तो एलसीएम बन जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, नीचे वाला 2 गुना 3, 8, 24, 72, 2, 144, 144, 144 गुना 3, 432। तो 407 बजे बदली, तो 432 सेकंड बाद फिर वो दोबारा से इकट्ठे बदलेंगी।
तो 432 सेकंड के हम मिनट बना लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम 432 सेकंड को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरे 7 मिनट बन गए और 12 सेकंड अलग से बच गए। तो 7 बजे जैसे इकट्ठी जगी थी, तो 7:07 और 12 सेकंड पर वो दोबारा से वो इकट्ठी जगेंगी। 7:07 और 12 सेकंड और फिर से वो इकट्ठी जग जाएंगी। यानी वो समय होगा जिसको 48 भी पूरा भाग कर देगा, 72 भी और 108 भी। सम नंबर 7, 3 टैंकरों में क्रमश 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों को पूरा माप देगा। तो यानी हमने वो बर्तन ज्ञात करना है जो इन तीनों टैंकरों को पूरा माप देगा। तो 403, 434 और 465 इन तीनों बर्तनों को पूरा माप लेगा। उसको हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF। तो आपने इन तीनों का HCF ज्ञात कर देना है। आगे सम नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो हमने वो संख्या ज्ञात करनी है जिसे 6 से भाग कर दें, 15 से भाग कर दें या 18 से भाग कर दें, हर दशा में 5 शेष बच जाए। तो यहाँ पर हम देखो इस वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 6 से भी, 15 से भी, 18 से भी भाग करने पर 5 शेष बचे। लघुत्तम समवर्तक निकाल लेंगे, लेकिन लघुत्तम समवर्तक को इससे डिवाइड करेंगे तो शेष 0 आता है। तो पहले हम लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं। चलो 6, 15 और 18। तो ये दोनों 2 से भाग हो जाएंगे। 2, 3, 6, 15 नहीं होता तो 15 को 15 वैसे लिख लेंगे। 18 को 2 से भाग किए 9। अब ये तीनों ही 3 से भाग हो रहे हैं। अब ये कि सिर्फ 5 से भाग होता है, ये केवल 3 से भाग होता है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो लघुत्तम समवर्तक बन जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 90। 90 एक ऐसी संख्या है जिसको 6 भी पूरा भाग कर देता है, 15 भी कर देता है, 18 भी कर देता है। 90 जैसे मान लीजिए 90 लिखता हूँ, 90 को मैं 6 से भाग करता हूँ, 6 30, शेष 0 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार 90 को मैं 15 से भाग करता हूँ, 15 छिके 90, शेष 0 आ गया। इसी पर 90 को मैं 18 से भाग करता हूँ, 18 पंजे 90, शेष 0 आ गया। लेकिन स्टेटमेंट में कहता है कि वो संख्या हर बारी 5 शेष बचना चाहिए, हर बारी 5 शेष बचना चाहिए। तो हमने क्या करना है, 90 में 5 जोड़ देने हैं। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो 90 + 5 95। 95 ऐसी संख्या बन गई है जिसको 6, 15 और 18 तीनों से भाग करने पर हर बारी 5 शेष बचेगा।